हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th का ना साइंस का एग्जाम हुआ था आज मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो इसी वीडियो में मैं आपको ना पूरे आंसर के साथ पूरी वीडियो को यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये डीए की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की इशू किए गए ना, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो आंसर देख लें और जो इवनिंग वाले बच्चे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन इसमें है इसके आसपास के क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, ठीक है। जैसे पहले चैप्टर में यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग दिया गया ना कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जब हम रूट को ब्रीथ दिलवाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं। टिलिंग मतलब क्या होता है, मिट्टी को उलटना पलटना ताकि आराम से जो जड़ें वो सांस ले पाए। फिर ये करें इन्फ्लुएंजा जो है किसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर इन्फ्लुएंजा आया तो आपको क्या करना है, साइंस की आपकी जो बुक है ना उसमें वायरस फंगी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इससे होने वाली जितनी भी डिसीज हैं उनका आप कर लोगे। इसका आंसर तो वायरस है। फिर ये कह रहा है कि आपको बताना है कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती चली जा रही है, मतलब जो गायब होने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं संकटापन जंतु, क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज बोला जाता है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप बैलून को रब करते हो अपने बालों से, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो जो है ना दीवार से फिर चिपक जाता है। तो वो कौन से फोर्स की वजह से ऐसा होता है, तो आप बताओगे स्थिर विद्युत की वजह से होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इस चैप्टर की भी वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, आप एक बार प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते तो आप क्लास 8th साइंस फिर एएससी स्टार्टर लिखो। जब आप चैनल का नाम लिख के सर्च करोगे ना, ठीक है, STS स्टार फिटर, ठीक है, ER, तो आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो सारी एक साथ वीडियो है ना, आपको हेल्प मिल जाएगी उसमें। फिर कह रहा है कि आपको बताना कि जो आदर्श ईंधन होता है उसकी क्या खास बात होती है। देखो पता है, आइडियल फ्यूल किसे कहते हैं, जो पोल्यूशन ना फैलाए, जो रेडी अवेलेबल हो और जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब ज्यादा महंगा भी ना हो। तो यहाँ पर जो आंसर था ना उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। ये तीनों बातें नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कभी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप देखा करो, जो बेकार बेकार है उसे हटा दिया करो, जो बचा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो जलता नहीं है, तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सी जलती नहीं है, ग्लास, ठीक है। जो कांच होता है ना वो जलता नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट मील फॉर द एडोलेसेंट मस्ट कंटेन, जो बच्चे किशोर अवस्था में जैसे आप सब बच्चे हो तो आपको इनमें से सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना चाहिए, तो आपको रोटी दाल दही और सब्जी खानी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बन सके। ये मेन यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पर ये कह रहे अगर एक दोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करना चाहता है करता है तो उसका आवर्त काल क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जब टाइम पीरियड निकालना है तो 5 ऊपर 20 को नीचे लिखा जाता है। अब इसे काटना है तो यानी कि 5 अंदर है 20 बाहर है, तो ना जाने की 0 लग गई, पॉइंट बढ़ गया, 0 बढ़ गई। 22 जा 40 हो गया, यहाँ 10 आ गया, 0 बढ़ गई। 25 जा 100 आ गया, तो 0.25 आ गया। फिर ये कह रहे मानवों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। ये कह रहे जो हम ह्यूमन है उसमें जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वो लाइनेक्स से होती है। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक लोहे की चम्मच पर विद्युत लेपन क्रोमियम द्वारा किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि इसको हम कोरोजन से बचाना है, ना कि इसको शाइनिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें जंग से बचाना होता है ना, ठीक है। तो अगर आपसे लोहे पर जंग का फॉर्मूला पूछते तो FeO वाला भी आपको याद रखना है। 11 में बोला है कि अंशों ने एक बैटरी और बल्ब से जुड़ी तांबे की 2 तारें आंसू जल में डाली तो बल्ब नहीं जला। तो बल्ब को जलाने के लिए उसे आंसू जल में क्या डालना पड़ेगा। देखो मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता, तो अगर हमें इसमें करंट फ्लो करवाना है
तो हमें सोल्ट को डालना पड़ेगा, इसके हिसाब से बताना है। बाकी मैंने आपको जो वीडियो भी प्रोवाइड किया ना चैप्टर की, तो मैंने चैप्टर के नाम से नहीं डाली, मैंने जो है ना प्लेलिस्ट में देखोगे आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे इवनिंग वाले अगर देख रहे हैं तो, या कोई और बच्चे देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के, अगर तांबे के संशोधन के दौरान शुद्ध तांबे की एक पतली छड़ को डैश टर्मिनल से और अशुद्ध तांबे को एक मोटी छड़ को डैश टर्मिनल से जोड़ा जाता है। देखो जो यहाँ पर बता रहा है शुद्ध तांबा है, तो उसको जो है ना यहाँ पर आपका आंसर जो है वो डी है। प्योर को नेगेटिव से और इम्प्योर को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सेकंड है, यहाँ बहुत आसान है, कह रहा है खाद और उर्वरक को छांटो। देखो कितना सिंपल दिया है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को आपको छांटना है। मैन्योर ऑर्गेनिक होती है और जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो देखो फ्रूट्स पील और ड्राइड लीव्स यूरिया और पोटाश फर्टिलाइजर में आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गए। तो फलों के छिलके सूखे पत्ते खाद में आ गए, यूरिया और खाद जो है ना यहाँ पे इन्होंने खाद लिख दिया, पोटाश लिखना था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो लिखे फिर आप यहाँ पे फर्टिलाइजर में लिखोगे, ठीक है। फिर कह रहे वाई इज ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर। देखो ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक यानी कि जो जैविक खाद होती है वो उर्वरक से अच्छी क्यों मानी जाती है। तो आप बोलोगे क्योंकि ये एनवायरमेंट को ना हार्म नहीं करती है, ठीक है, और इसमें न्यूट्रिशन भी अच्छे से रहते हैं। अब यहाँ पे एक ही मीडियम में आंसर दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो मिट्टी है उसका टेक्सचर भी अच्छा रहता है, मतलब मिट्टी की शक्ति भी कम नहीं होती है। फिर यहाँ पर बता रखा है, आप इनमें से देखोगे ये लिखा है जो सीएनजी इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, क्यों होता है। बोलोगे ये साफ होती है, पोल्यूशन नहीं फैलाती है, ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी रहता है पाइप के थ्रू, पॉल्यूट भी नहीं करती है एनवायरमेंट को, या बहुत कम करती है। ऐसे ये नहीं करना। तो ये कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, आपको दो फॉसिल फ्यूल के नाम बताने हैं। तो आपको पता होगा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो भी चलने पर लाइट और हीट देते हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और जो डेड रिमेन्स से बने हुए हैं ना, तो आप डेड रिमेन्स को भी बताओगे। और एग्जाम्पल इसका कोयला और पेट्रोलियम है, ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा था। फिर कह रहे लंबे समय तक उपयोग करने वाले हमारे जूतों के तले क्यों खिंच जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाता है ना, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली उससे रब होते चले जाते हैं। मेन तो आपको फ्रिक्शन बताना है, घर्षण बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि हार्मोन्स क्या होते हैं और मेल और फीमेल में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर ये पूछा है ना, तो अगर इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो गले में कौन सा होता है, गोइटर होता है, ठीक है। ऐसे ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, एड्रिन हार्मोन होता है। तो अब वो याद कर लेना, ठीक है। बाकी मैं पोस्ट पर आपको एक फोटो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप उससे देख पाए। ये तो आपकी बुक में ही है, उसमें से आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आपको खंडगांव में परिरक्षक किसे कहते हैं, यहाँ पर पूछे प्रिजर्वेटिव्स किसे कहते हैं। देखो जो ना वो केमिकल्स होते हैं जो फूड आइटम को प्रिवेंट करते हैं, माइक्रो उनको पैदा होने से रोकते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा, उसी में से है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि दो प्रिजर्वेटिव्स का नाम बताओ जैमस कैशमीज होते हैं। तो सोडियम मैंजेट और सोडियम मेटा बायोसल्फाइड, ठीक है, ये आपको याद रखना। और फिर ये कह रहा है कि मेवे को वायुरोधी सील के पैकेटों में क्यों बेचा जाता है, क्योंकि अगर उसमें पानी लग गया ना तो इससे क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकते हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर से बचाने के लिए, ठीक है ना, मेन क्या है मॉइस्चर। फिर अगर ये वाला करना तो ये कह रहे पाश्चीकरण क्या होता है। तो आपको पता है ना, दूध को एकदम गर्म करके ठंडा कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को पाश्चीकरण कहते हैं। और किसने, अच्छा जिसने मुझे किसने डिस्कवर किया इसको, तो डिस्कवर किसने किया इसे,
लुइस पास्चर ने किया था। और ये पास्चराइजेशन कैसे किया जाता है, पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे 15 से 30 सेकंड, फिर सडनली उसे चिल्ड कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो हो जाएगा पास्चरीकरण। ठीक है, फिर कह रहा है वाई कैन वी ड्रिंक पास्चराइज्ड मिल्क विदाउट बॉइलिंग। बताओ हम पास्चराइज्ड मिल्क क्यों पी सकते हैं बिना उबाले, क्योंकि ये इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना, जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नहीं पाए जाते। अगर यदि आपको एक नुकीला कील और एक कुंठित कील दिया जाए तो किस कील को आप आसानी से लकड़ी के तख्ते में ठोक पाएंगे। बोलोगे जो नुकीला है। ठीक है, समझा के नुकीले कील को हम इजीली कर पाएंगे क्योंकि उसमें प्रेशर कम लगेगा। मेन क्या है, प्रेशर बताना है आपको। ओके, फिर कह रहा है विल यू बी एबल टू इन्फ्लेट अ बैलून हैविंग होल्स। बताओ अगर किसी बैलून में छेद है तो उसे फुला लोगे, आप बोलोगे नहीं फुला पाएंगे। ठीक है, समझा के उसके बाद यहाँ पर संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में पूछ रहा है। तो आप बताओगे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना, वो दो जनों के कॉन्टैक्ट से होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट होता है जो बिना दोनों के कॉन्टैक्ट के होता है। तो जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का आप एग्जांपल बता सकते हो, मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, घर्षण बल है और पेशीय बल है। संपर्क बल और असंपर्क बल, असंपर्क बल में चुंबकीय बल हो गया, विद्युत बल हो गया, इस तरीके से। ठीक है, चुंबकीय बल ये बता दोगे तो आप, ग्रेविटेशन फोर्स भी है, गुरुत्वीय बल भी अगर आपने लिखा है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं आंसर, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। फिर ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज का डिजाइन एक पक्षी की आकृति के समान क्यों किया जाता है। तो आप बोलोगे ताकि ना उसमें फ्रिक्शन जो है ना वो कम लगे। मेन क्या है, फ्रिक्शन कौन सा, फ्लूइड वाला। ठीक है, और ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है किस किस में लगता है, ये लिक्विड में लगता है, ठीक है, और गैस में भी लगता है। तो आप बता देना इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर बी है, ये कह रहे व्हाई डज अ बॉय पुशिंग अ शॉपिंग ट्रॉली इजिली ऑन स्मूथ रोड ऑफ ए मॉल स्ट्रगल ऑन द रफ सीमेंटेड रोड आउटसाइड। देखो ये कह रहा प्लेन रोड पर तो आसानी से उसने ट्रॉली को चला दिया, लेकिन रफ पे नहीं चला पाया। वही बताओगे फ्रिक्शन में ना। ठीक है, और जो प्लेन जगह होती है उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, रफ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। मेन फ्रिक्शन बताना है, घर्षण बल बताना है। ठीक है, उसके बाद ये खालिस्तान वगैरह यहाँ पर आप ये देख सकते हो, हिंदी में है, और यहाँ पर ये इंग्लिश में, और दो में से आपको बताना था कि कौन सा यहाँ पे खालिस्तान है। तो यहाँ पर ना देखो एकदम लार्ज अमाउंट में गैस जो है ना वो निकली, और साउंड भी आई है बहुत ज्यादा। तो उसको क्या बोलेंगे, रैपिड कंबशन या एक्सप्लोजन, तो उसे एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, हिंदी में पढ़ सकते हो, एकदम बहुत तेज मात्रा में गैस निकली है, ध्वनि भी निकली है, प्रकाश भी निकला है, तो ये विस्फोट कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों से कौन सी जलती है, अल्कोहल जलता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस पूछा था, अल्कोहल। फिर कह रहा है कि आपको बताना मोमबत्ती में कौन सी चीज से जलन बहुत होगी, आग जलेगा, मतलब हाथ जल जाएगा, आउटर। और ये कैलोरीफिक वैल्यू कितने के बराबर होते हैं, 1 kg के। ठीक है, फिर ये कह रहा है ईंधन का अपूर्ण दहन डैश गैस देता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसमें आंसर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पूरी ऑक्सीजन जो है ना नहीं हो पाती ना, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाती है। तो यहाँ पर जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज हो गया। जन्म जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उन्हें अलैंगिक कहते हैं। अंडाणु और अगर शुक्राणु का सलन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। लार्वा का वैसे जंतु में बदलना कायांतरण कहलाएगा। जंतु जो अंडे देते हैं ना, जो अंडे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंडप्रजक। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये आंसर है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मैचिंग करनी थी, और यहाँ पर आप मैचिंग देख सकते हैं। ये मैंने आपको खालिस्तान तो सारे बता दिए थे, तो यहाँ पर आंसर यही है। वो मैं आपको मैच करके दिखा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एनिमल जो बर्थ करते हैं ना, मतलब बच्चों को पैदा करते हैं, उसे विविपरस कहते हैं। और जो सिंगल पेरेंट वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है असेक्सुअल। ठीक है, ये मैचिंग हुई है।
जब ओव्यूम और स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर ये है। और अगर जैसे इसने ये भी किया तो वैसे दो जने आपस में मिल रहे हैं तो होना चाहिए सेक्सुअल, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजन, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन फर्टिलाइजन ही है। ठीक है, और ये कह रहा है जब लार्वा एडल्ट के अकॉर्डिंग जब ट्रांसफर हो रहा है तो मेटामॉर्फोसिस होता है, और अंडे देते तो उसे ओविपरस कहा जाता है। ठीक है, यही आंसर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बोले गए क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है, उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट को हम आगे रिफ्लेक्ट करते रहते हैं तो वो मल्टीपल हो जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम एक शीशा और एक और शीशा लगाएंगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन लिखा और थोड़ा बहुत उसके रिगार्डिंग बता दी तो उसे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें नियमित होगा किसमें विस्तृत होगा। तो जो प्लेन चीज होती है ना, जैसे मिरर है वो रेगुलर होगा, शाइनी ग्लास बॉटल रेगुलर होगा, चौक पाउडर में डिफ्यूज होगा, ब्रिक में भी डिफ्यूज होगा। ठीक है ना, तो इसमें विस्तृत है, नियमित है, और इसमें भी नियमित है। फिर ये कह रहे हैं अपने नेत्रों की देखभाल करने के कोई 3 तरीके आपको बताने हैं। तो आपने अच्छे से लिख दिए, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये आप आराम से बना बना के सारे लिख सकते थे, है ना। जैसे मैंने भी आपको प्रोवाइड किया सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। ये कह रहा है आप अपनी आंखों को रब मत करो। मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया ना, आप देखोगे ना, जो इवनिंग वाले हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, देख लेना। ठीक है, और आप खुद कहोगे कि हाँ भाई जो सबने चीज़ें प्रोवाइड की हैं उसी में से क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड हुए हैं, है ना। तो अपनी आंखों को रब मत करो। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस पे रीडिंग करो, इस तरीके से कोई भी आप लिख सकते थे। ठीक है, और सन को बिल्कुल सामने से मत देखो। फिर ये आपको पिक्चर देख के आपको नाम बताना था। तो पहला इरिस हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है ये लेंस है, और ये ऑप्टिक नर्व है, और ये रेटिना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देख लो आप। फिर कह रहे हैं राइट एनी 3 वेज इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज, ये इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और 4 नेम आपको आइज के पार्ट के बताने हैं, वो लिखे हैं आप। अब यहाँ पर देखो, जैसे कई बच्चों के मन में अगर सर अब ये पूरा लेने से अ, हमने अगर प्यूपिल लिख दिया है तो क्या हो सकता है। अब ये इसमें आंसर की में जो दे रखा है फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इसके अंदर ही लेंस लगा होता है ना, प्यूपिल के अंदर ही, है ना। तो अब लेंस ही इन्होंने मेंशन किया है। तो अब ये तो आपको टीचर्स देखेंगे ना, अब एक बार उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। ठीक है, बता देना, डिस्कस कर लेना, ताकि अगर जिसने लिखा है तो उसे मार्क्स मिल जाए। फिर ये सेक्शन ये बहुत इजी होता है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाता है। तो पेट्रोल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो यूज होने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर ये कह रहा है पेट्रोल इज यूज एज फ्यूल इन व्हीकल्स, दैट अनदर यूज ऑफ पेट्रोल। ये कह रहा है पेट्रोल का और यूज बताओ क्या होता है पेट्रोल का। तो ये ड्राई क्लीनिंग में भी काम आता है पेट्रोल। ठीक है, और ई स्कूटर्स आर चीपर एंड यूज क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल। यहाँ पर इसने बोला कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी है कि नीरज ने ये क्यों सजेस्ट कर अपनी माता को कि वो ईवी स्कूटर खरीदे, क्योंकि ईवी स्कूटर एक तो सस्ता है, दूसरा वो पेट्रोल के मुकाबले साफ जो है ना क्लीनर फ्यूल है, मतलब वो पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलाता। फिर ये कह रहा अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ये इनएग्जिस्टेबल होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो एक नेक्स्ट केस है,
यहाँ लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर बता रखा है धनकोट नाम का, और गांव वाले ईंधन की लकड़ी, फल और पशुओं को चराने के लिए जंगल पर निर्भर है। कुछ वर्षों से लोगों ने लकड़ी बेचने और खेती के लिए अधिक पेड़ काटने शुरू कर दिया और धीरे धीरे जंगल कम होता चला जा रहा है। तो आप बताइए, बड़े पैमाने पर अगर पेड़ों की कटाई करेंगे तो क्या होगा? तो जब पेड़ों को हम काटेंगे तो क्या होगा? डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसे वन उन्मूलन कहते हैं। तो आपको एक वर्ड बताना था, शब्द बताना था, वन उन्मूलन। फिर ये कह रहा है आफ्टर मेनी ट्रीज ऑफ धनकोट वर कट, जब हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए धनकोट के, तो मिट्टी पर और क्या इफेक्ट होगा? जब मानसून का सीजन आएगा तो मिट्टी भी बह जाएगी साथ में। और यहाँ पर बोला कि दोनों में से एक करना है आपको। बताना 2 स्टेप बताओ जो गांव वाले जंगल को खत्म होने से बचा सकते हैं। तो वो पेड़ों को बहुत ज्यादा लगाए, इलीगल जो कटिंग है उसको रोक दें, ठीक है ना। पैसे से हिंट लेनी और करके आना, छोड़ के बताना कोई नई पैसे आएगी तो भी। फिर ये सी में यहाँ पर हमने बता दिया। फिर ये डीए के धनकोट के जंगल के विरल या कम घना होने से वहां के वन्य जीवों पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाए लग जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बना बना के लिए लिखना था। देखिए 14 क्वेश्चन है। यहाँ बताया जा रहा है कि शिखर ने अपने हाथ में एक छोटी सी घंटी ली, उसे बजाया, फिर उसने अपना हाथ पानी से भरी एक बाल्टी में डाला और घंटी बजाई। तो यहाँ कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के बारे में क्या बताता है? तो आप बोलोगे कि जो साउंड होती है ना वो एयर में भी ट्रेवल करती है, वाटर में भी ट्रेवल करती है। फिर ये कह रहा है आपको यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, ठीक है, जो हम पानी से बना सकते हैं। तो जल तरंग लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है क्या ध्वनि ठोस वस्तु में संचित हो सकती है? तो आप बोलोगे हाँ, यस, सॉलिड में भी जाती है ध्वनि, तीनों में ट्रेवल कर सकती है साउंड। साउंड तीनों चीजों में ट्रेवल कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन डीपली आते हैं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप अच्छा स्कोर करोगे। आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संजू है, उसने एक पोटैटो लिया, उसे काटा, 2 पार्ट में काट दिया, फिर उसने कॉपर की तार लगा दी, ठीक है, पोटैटो के पीस पे। आधे घंटे बाद उसने देखा कि ग्रीनिश और ब्लू स्पॉट आ गए हैं पोटैटो पर, ठीक है, एक तार पर, एक हिस्से पर, जबकि दूसरे पर कुछ नहीं आया। तो ये कह रहा है जो वायर कनेक्ट की गई है टर्मिनल में, जो ग्रीनिश ब्लू है वो कौन था? पॉजिटिव था, नेगेटिव था? तो वो था पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर अपीयरेंस ऑफ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो इज ए डैश चेंज। तो ये केमिकल चेंज है, जब कोई नई चीज बनती है तो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो वो रासायनिक परिवर्तन है और जो है वो पॉजिटिव था, ठीक है, जो नीला धब्बा जिसमें दिखाई देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही तो पता लगा था। तो आपने एक्सपेरिमेंट अच्छे से करें तो आप बता दोगे। ये कह रहा संजू ने संप्रेक्षित्र की तांबे की तार संतरे के रस रबड़ की गेंद में डाली, उपरोक्त किस परिस्थिति में संप्रेक्षित्र जलेगा? तो आपसे ये पूछ रहा है। तो आप बोलोगे ऑरेंज के जूस में जल जाएगा, क्योंकि ऑरेंज का जूस इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रबड़ की गेंद क्या इंसुलेटर है ना, कुछ चालक है, उसमें होएगा ही नहीं, ठीक है। 2 आपको केमिकल इफेक्ट बताने इलेक्ट्रिक करंट के। तो गैस के बबल्स आना, ठीक है, या चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसके कलर का चेंज हो जाना, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंस में बताया था उसमें भी ये था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी जो चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी और ये पूरा पेपर भी आपको दिखा दिया आंसर की के साथ। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।